जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो बहरहाल अभी हमारी मार्केट जो है आज हफ्ता है, क्लोज़ है, इतवार को भी क्लोज़ है और देन सोमवार को भी क्लोज़ है। देन उसके बाद हमारी मार्केट जो है वो 8 तारीख को इलेक्शन वाले दिनों में भी जो है वो क्लोज रहेगी। बहरहाल कुछ शेयर्स थे मुझे अच्छे लग रहे थे जिनके ऊपर रिकमेंडेशन देना मेरी लाजमी थी। कुछ शेयर्स जो है आप लोगों ने रिकमेंड किए हुए थे, उन शेयर को जरा देखते हैं, उन शेयर का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 14-15 हमारे पास शेयर्स हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10-12 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनके ऊपर जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह और जो ट्रेंड वगैरह मुझे नजर आ रहा था वो मैंने ड्रा करके रख दिया है। तो देखते हैं जी क्या बनता है। कुछ शेयर्स हैं 10-15, उन्हें स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अनाउंसमेंट करता चलूं जी। ये प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप है जी। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी 5 तारीख लास्ट डेट है। ऐसे 6-7 तक ज्वाइन करते रहते हैं। तो इसकी 1000 फीस है। ये इसके नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 03166265 373। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको डिटेल्स वगैरह सेंड करूंगा। तो जैसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते जाएंगे पेमेंट की, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल्स भी होती हैं, शॉर्ट कॉल्स भी होती हैं, स्विंग्स कॉल होती हैं और डन जो होती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पहले शेयर है जी हमारे पास कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड। देखें जी, शेयर्स ने अपना हाई तकरीबन एक लगाया था 5.5-6 का। हाई लगाने के बाद शेयर नीचे गिरता जा रहा है और अब शेयर तकरीबन 3.5 पे जाके रुक गया है। 3.5 पे, अब 3.30-34 पे अभी करंट जो इसकी प्राइस है 3.34 है और लो जो है वो 3.10 का भी लगा चुका है। अब इसकी फर्स्ट सपोर्ट तकरीबन है जी हमारे पास 3.10 से लेकर और 3.25 तक। सेकंड सपोर्ट इसकी है जी 2.50 से लेकर और 2.70 तक। और थर्ड जो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और साल की सालाना सपोर्ट जो है इसकी साल की सपोर्ट है और बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है। पहले भी इसी सपोर्ट पे रुका रहा था काफी टाइम। ये सपोर्ट है जी इसकी 1.91 से लेकर और 2.07 तक। तो ये सपोर्ट भी इसकी अच्छी है। ये 3 सपोर्ट हैं। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट पे आप लोग बेशक जो है जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है यहाँ तक का, ऊपर का बाय किया हुआ है 4.5 4.5 का, 3 का, 4.5 4 का, या फिर मे भी किसी ने 5 5.5 का भी बाय किया होगा, तो उसके लिए मेरी जो मैं उसे जो एक आइडिया दूंगा वो यही कि यहाँ पे जाके एवरेज करें। 20-30% यहाँ पे एवरेज करें, 20-30 या 40% आप लोग यहाँ पे कर लें। बेशक 30 यहाँ पे कर लें, 40% आप लोग 2.50 से लेकर 2.70 के दरमियान करें और आखिरी जो एवरेजिंग रखें आप लोग अपनी 1.90 से लेकर 2.10 के दरमियान रखें। तो लाजमी नहीं है कि 2.10 पे ही आए, लेकिन स्ट्रेटजी आप लोग अपनी जो है वो आप लोग को हर कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बहरहाल ये इसकी मैंने सपोर्ट ड्रा कर दी है। करंट प्राइस पे अच्छा मिल रहा है और अकेमुलेशन भी हो रही है। और मैकडी को भी देखें, प्रॉपर अकेमुलेशन है। आरएसआई को देखें और ठीक है, अच्छी अकेमुलेशन हो रही है। बहरहाल कुछ दिन के लिए इसे साइडवेज जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये साइडवेज नहीं गया। इसका टारगेट कहाँ पे होगा जी? हमारा सेलिंग टारगेट इसकी जो फर्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है तकरीबन वो हमारे पास बनेगी 3.80 की और 3.80 के बाद तकरीबन हमारे पास 4 की और 4 के बाद हमारे पास बनेगी 4.20 की। तो ठीक है, ये इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी हैं। बाकी बेशक आप लोग देखना चाहें इसे 1 आवर पे क्या कहता है तो 1 आवर पे आप लोग देख सकते हैं। तो 1 आवर पे मुझे मजीद भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल वॉल्यूम आने की देर है, 3.80 आराम से टच कर जाएगा। आरएसआई को देखें, स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश है 1 आवर पे। मैकडी को देखें, स्ट्रॉन्ग बुलिश है और अभी तक जो है ओवरबॉट जोन में भी नहीं गई है। ओवरबॉट जोन जब ये 70 को टच करेगी तो देन हम कहेंगे कि भाई अब ये ओवरबॉट जोन है। तो बहरहाल एक्सपेक्टेड है कि अब इसके अंदर वॉल्यूम आना चाहिए और अगर इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम आ गया तो देन ये अच्छा खासा हमें गेन दे सकता है दोबारा। तो बहरहाल जो लास्ट में है उनके के लिए निकलने का अच्छा चांस होगा, अच्छा मौका होगा। नेक्स्ट ही हमारे पास जीजीएल है। इसके ऊपर मैंने मूविंग एवरेजेस लगाई हुई है, लेकिन करंटली मूविंग एवरेज का कोई ताल्लुक यहाँ पे लग नहीं रहा। कोई शेयर डाउन पे डाउन आता जा रहा है और ये हमारे पास जी गनी ग्लोबल गिलास है। ये गया था 14 पे, अब आ गया 9.70 पे। मजीद इसकी जो सपोर्ट मैं आपको ड्रा करके दे रहा हूँ तकरीबन 9 से लेकर और 9.20 की। ठीक हो गया, 9 से लेकर 9.20 की इसकी सपोर्ट है। इसी सपोर्ट पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आरएसआई को देखें, तकरीबन ओवरसोल्ड हो चुकी है। मैकडी ओवरसोल्ड हो चुकी है। इस लेवल पे आएगा तो देन मेरे ख्याल में आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। बेशक 1 आवर पे देख लें और 1 आवर पे थोड़ी पॉजिटिविटी आई थी, कोई बात नहीं, होता रहता है, आनी भी चाहिए थी क्योंकि शेयर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। 14 से दोबारा अपने लेवल पे तो आ गया है। और देखें जी जरा डेली वीकली पे देखें, वीकली पे देखें ये ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट के करीब आ गया है और वीकली पे आपको ये ट्रेंड बता रहा है कि ये थोड़ा मजीद डाउन जा सकता है। और
अगर ये मजीद थोड़ा डाउन जाएगा तो मजीद डाउन ये कहाँ तक जाएगा, मजीद मैंने आपको इसका जो है वो 9 का लेवल बता दिए, जो कि अच्छा लेवल है। 9 के लेवल तक आप लोग इसे बाय करें और देन होल्ड करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स इसके इतने बुरे भी नहीं है। अब देखें इसकी जो 2024 की फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आई थी 0.43, उससे पहले देखें इसकी जो सालाना अर्निंग बनी थी 1 रुपया। तो अर्निंग ठीक है, बेहतर है अर्निंग के लिहाज से, तो मेरे ख्याल में सही प्राइस पे मूव कर रहा है, अच्छी मूव आप लोगों को दे सकता है। देन जी हमारे पास प्रेमा है। प्रेमा आप देखें, प्रेमा में मुझे तो एक डाइवर्जेंस नजर आ रही थी, लेकिन अभी ये देखें आरएसआई मैकडी काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल ये देखें जी, इसकी प्राइसेस को देखें, ये डाउन है और यहाँ पे आरएसआई और मैकडी दोनों में मुझे एक डाइवर्जेंस नजर आ रही थी। मैं बहरहाल दोबारा लगाने की कोशिश करता हूँ, आरएसआई को भी और मैकडी को भी अगर लगते हैं तो लग तो जाना चाहिए। बहरहाल असल में वेबसाइट का भी इनका बड़ा इशू रहता है। आरएसआई और मैकडी दोबारा मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन लगने नहीं वाले, मुझे बस इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखें जी, बहरहाल मैं इसके बारे में सिंपल आपको ये कह रहा हूँ, करंट प्राइस पे शेयर बहुत अच्छा मिल रहा है। करंट प्राइस पे स्पेशली 13.40 13 का रेट इसका बहुत अच्छा है प्रेमा का। और अगर देखें प्रेमा की अर्निंग कितनी है, प्रेमा की जो आपके पास सालाना अर्निंग आ रही है तकरीबन आपके पास आ रही है ये 5 रुपए की तकरीबन अर्निंग है, 4.5-5 रुपए की। और 4.5-5 रुपए की अर्निंग मेरे ख्याल में प्रेमा जैसे शेयर के लिए बहुत अच्छी अर्निंग है। आपने देखा होगा कि प्रेमा को जो है ना ओलपर का एक दूध चल रहा होता है, सॉरी प्रेमा का अपना दूध है, अलग दूध है, वो जो ओलपर का दूध है वो मेरे ख्याल में जो है एंग्रो वाले हैं, FCPL वो वाले बनाते हैं। तो बहरहाल ये देखें नेट की हालत, और हालत ये है कि भाई गाँव में आ जाए ना बंदा तो ना जोंग का नेट चलता है, टेलीनार के तो सिग्नल कभी आए नहीं है, जोंग का चलता है लेकिन बहुत ही स्लो चलता है, अभी जोंग का ही चल रहा है। और यहाँ पे आपको पता है पीटीसीएल इतना खास है नहीं, पीटीसीएल अब यहाँ पे रहा नहीं है, खत्म हो गया, पहले जो टेलीफोन वगैरह होते थे वो भी तो है नहीं, तो अब सिर्फ हमें ये मोबाइल पे ही लेट लगवाना पड़ता है पैकेज। बहरहाल मैं डाइवर्जेंस की बात कर रहा था, तो डाइवर्जेंस मैं आपको दोबारा दिखा दूं, डाइवर्जेंस मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रही है। और यहाँ से देखें जी, ये आपका ट्रेंड है जो कि डाउन है, और ये आपका मैकडी का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट इसके स्ट्रेट है या थोड़ा सा ऊपर है। और इसी तरह मैकडी का ट्रेंड देख लें, आरएसआई का भी देख लें, मैकडी का देख लें, तो मुझे डाइवर्जेंस नजर आ रही है। ये शेयर जल्द ही परफॉर्म करेगा, होल्ड करके रखें, अपनी एंट्री बना के रखें, ये शेयर जल्द ही मुझे आराम से 15 पे नजर आ रहा है। इसकी फर्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी तकरीबन हमारे पास बन रही है 15 पे बन रही है, और 15 के बाद देन हमारे पास बनेगी तकरीबन 16, और देन हमारे पास तकरीबन बनेगी 17 17.5 पे। तो अभी तो इसने मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो एंट्री बनाई नहीं है, लॉन्ग टर्म मूव अभी तक शेयर के अंदर आई नहीं है, अभी तो शेयर ऑलमोस्ट जो है वो शॉर्ट मूव के अंदर चल रहा है। देखें जी वीकली पे आपको नजर आ रहा है कि शेयर कैसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता जा रहा है, शेयर के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैकडी में देखें एक एक्यूमुलेशन भी शो हो रही है। बहरहाल अगर ये शेयर गिरे फर्ज करें तो कहां तक जा सकता है, ये शेयर गिरा भी सही तो मोस्टली जाके मैंने आपको जो 13 का लेवल बताया उससे जो एक नीचे का लेवल होगा वो हमारे पास होगा 12.5 का, तो 12.5 के लेवल से ज्यादा ये शेयर नहीं गिरने वाला। और अभी तक ये शेयर मुकम्मल तौर पे एक डाउन ट्रेंड या डाउन चैनल में है, यहाँ से देख लेना ये प्रॉपर इसका डाउन ट्रेंड का एक चैनल चल रहा है, लेकिन जब ये चैनल ब्रेक होगा तो ये शेयर आपको बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अभी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रही है, लोग इसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये शेयर एक ना एक दिन परफॉर्म करेगा। देखिए 5 रुपए की अर्निंग आ रही है, और 5 रुपए की अर्निंग कोई नॉर्मल अर्निंग नहीं होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है साल की। 5 रुपए की अर्निंग है, शेयर मूव कर रहा है 12-13 रुपए पे, तो मेरे ख्याल में जल्दी ये शेयर बहुत परफॉर्म करेगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टॉप लॉस मैं तो नहीं समझता कि मुझे इस शेयर के अंदर कम से कम लगाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके फंडामेंटल से मुकम्मल तौर पे एग्री कर रहा हूँ। तो जब तक इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं मेरे ख्याल में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट शेयर को देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एएससी है। एएससी की फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे है 8.56 से लेकर 9.18 के दरमियान यहाँ पे आए, तो आप लोग इसे एवरेज कर सकते हैं। और सेकंड सपोर्ट इसकी हमारे पास है जी तकरीबन 7.45 से लेकर और 8.15 की, तो यहाँ पे आए दोबारा एवरेज कर लें, ये तो आपके एवरेजिंग लेवल हो गए। और तीसरा जो आपका एवरेजिंग लेवल होगा वो आपका इससे भी ज्यादा नीचे होगा, वो तकरीबन होगा 5.93 से लेकर और 6.46 तक। तो ये इसके 3 सपोर्ट जोन है, और मेरे ख्याल में तीसरे सपोर्ट जोन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वैसे आरएसआई को देख लें, प्रॉपर बाय कॉल जनरेट हो रही है, मैकडी भी जनरेट कर रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, और मेरे ख्याल में जल्द ही ये शेयर यहाँ से बूस्ट करेगा। और ये इसका पहला टारगेट हमारे पास होगा तकरीबन 10.5 का, सॉरी पहला टारगेट होगा हमारे पास 10 का, 10 के बाद हमारे पास टारगेट होगा तकरीबन 10.70 का, और 10.70 के बाद हमारे पास टारगेट होगा 11.60-70 का। तो अभी तो शेयर एक्यूमुलेट हो रहा है, जल्दी ये शेयर परफॉर्म करेगा। डेली चार्ट पे तो मुझे ये शेयर अच्छा नजर आ रहा है, और 1 आवर पे भी शेयर जो है मुझे अच्छा नजर आ रहा है, जल्द ही परफॉर्म करेगा। 1 आवर पे देखें ये ऑलमोस्ट आया था 9.40 से, और इसने तकरीबन हाई लगा दिया 10.18 का। तो बहरहाल वॉल्यूम आजकल नहीं आ रहा है, जब वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा देन ये शेयर मेरे ख्याल में अच्छा परफॉर्म करेगा। फंडामेंटल शेयर के इतने अच्छे नहीं है,
बहरहाल टेक्निकली जो है वो इसकी मूव अच्छी नजर आ रही है। टेक्निकली इसकी मूव देखें, आजकल इसकी जो मूव चल रही है, यहाँ से अप गया, देन यहाँ पे आया, दोबारा सपोर्ट बनाई है, देन अप गया है, देन दोबारा अगर यहाँ से अब अगर न्यू सपोर्ट बनाता है इसी लेवल पे, तो मेरे ख्याल में इसे तकरीबन जो नीचे वाला लेवल है तकरीबन 8 से लेकर 9 का लेवल, उस पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 8 और 9.5 के दरमियान ये नहीं आता, देन अपनी नई यहाँ से सपोर्ट बनाता है, तो देन इसका नया ट्रेंड जो होगा वो मे बी इसे 14 14.5 तक ले जाए। तो ये अभी इसका न्यू ट्रेंड चल रहा है, देखते हैं न्यू ट्रेंड आज इसका कैसे परफॉर्म करता है। बल ट्रेंड अभी तक इसका चल रहा है और वीकली पे इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं कि वीकली में डाउन ट्रेंड का जो स्टार्ट हुआ है वो कहां तक जाता है। बहरहाल वीकली पे अगर डाउन ट्रेंड आया तो बहरहाल हमें सपोर्ट के रेडी रहना चाहिए। इसकी सपोर्ट ये है, सपोर्ट मैंने आपको इसकी 3 बता दी है, सपोर्ट पे आप लोगों को रेडी रहना चाहिए। बहरहाल टारगेट्स मैंने आपको उसके बता दी हैं, टारगेट्स पे आप लोग रेडी रहें। अब देखिए इसकी आराम से ये सपोर्ट बन रही है, ये पहले ये सपोर्ट बन रही है, फिर इसके बाद ये बन रही है, फिर इसकी तकरीबन यहाँ पे सपोर्ट एक बनेगी और देन इसकी सपोर्ट यहाँ पे बनेगी। तो आप लोगों को रेडी रहना चाहिए, शेयर को आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करें, स्लो स्लो बाइंग के साथ, कोई जल्दी नहीं है शेयर के अंदर। सपोर्ट पे रेडी रहें और सपोर्ट पे ही एवरेजिंग होगी, सपोर्ट पे ही बाइंग होगी। देन जी हमारे पास BNL है, मेरे ख्याल में प्रॉपर बाय कॉल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। शेयर एक्यूमुलेट हो रहा है काफी टाइम से। RSI को देखें, मैकडी को देखें, प्राइसेस को देखें, सपोर्ट इसकी एक ही है 13 से लेकर और 13.50 इस सपोर्ट के दरमियान एक्यूमुलेट हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, यहीं पे एक्यूमुलेट करें और देन इसके जो टारगेट हैं वो ये आप लोगों को साइड पे नजर आ रहे होंगे 13.81, देन अभी 13.81 पे मूव कर रहा है और 13.40-50 की मैंने आपको सपोर्ट ड्रा करके दी है। देन इसका टारगेट होगा 15.23, देन उसके बाद 16.42, देन 17.72। तो अभी तो शेयर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ है, अभी शेयर को आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, शेयर को होल्ड करें। अभी तक शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर था, डाउन चैनल के अंदर था, जब ये शेयर ने चैनल ब्रेक कर दिया तो जल्द ही शेयर बहुत ऊपर जाएगा। और एक और चीज जी, मुझे एक शेयर के अंदर एक डाइवर्जेंस नजर आ रही है, मैं डाइवर्जेंस आपको दिखाता चलूं। ये देखें जी, ये आपका अप ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड में है और ये देखें ओवरऑल ये आपका डाउन ट्रेंड में है। तो ये जल्द ही मुझे BNL जो है वो आराम से 18-19 के लेवल पे जाता हुआ नजर आ रहा है और अप ट्रेंड अगर नजर आ रहा है मुझे, ये जो डाइवर्जेंस है वो वीकली चार्ट पे नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये डाइवर्जेंस जल्द ही परफॉर्म करेगी और ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा। होल्ड करने वाली बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, कम से कम आप लोगों को पेशेंस चाहिए इस जगह पे। देन जी हमारे पास TPLP है, देखिए जी अच्छे लेवल पे आ गए और मैंने तो यही लेवल जो है डिसाइड किया हुआ था 12 से लेकर 11 के दरमियान, बड़ी अच्छी सपोर्ट है, यहीं पे इसे बाय कर लेना चाहिए, एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। एक रेड कैंडल पड़ी है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, देखिए जी RSI इसकी डाउन है, मैकडी जो है प्रॉपर बाय कॉल जनरेट कर दी है, अच्छी बाय कॉल है और ये इसकी ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रा कर दी है। इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता गया तो देन जो है वो मजीद ऊपर की तरफ इसके टारगेट जाते जाएंगे। पहली इसकी रेजिस्टेंस है तकरीबन 12.30, 12.30 के बाद तकरीबन 13 और 13 के बाद तकरीबन 14 की, तो 14 को ब्रेक करेगा, देन उसके बाद देखेंगे मजीद क्या करना चाहिए। वीकली चार्ट पे देखें जी डाउन ट्रेंड में है और वीकली चार्ट पे मुझे एक डाइवर्जेंस नजर आ रही है। इसकी प्राइसेस देखें, प्राइसेस जो ऑलमोस्ट तकरीबन एक डाउन ट्रेंड में ही है और इसकी जो RSI है वो देखें तकरीबन ऊपर जा रही है। इस तरह थोड़ी सी डाइवर्जेंस मैकडी भी शो कर रहा है, तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा शेयर है, करंटली इसे एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसके अंदर स्टॉप लॉस अगर आप लोगों ने लगाना है तो आप बेशक 10 का स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, जल्दी ऊपर जाएगा। टेक्निकली मुझे अच्छे लग रहे हैं, फंडामेंटल इसके थोड़े आजकल वीक हुए पड़े हैं। देन एवियन है जी, एवियन को देखें जी, RSI अच्छी बाय कॉल जनरेट कर रही है, मैकडी अच्छी बाय कॉल जनरेट कर रही है और ये इसका ट्रेंड है। सपोर्ट देखें इसने पकड़ी है तकरीबन 50-51 से सपोर्ट पकड़ी है, इसकी एक और सपोर्ट है 46 पे, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लेकिन 46 पे गया ही नहीं है। अब देखें ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया तो देन मेरे ख्याल में इसे 60 तक चले जाना चाहिए आराम से, 60 और देन 65 की तरफ चले जाना चाहिए। अब ये लाइन जो है वो ब्रेक कब होगी, ट्रेंड लाइन देखते हैं, तो वेल ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अभी ये मूव कर रहा है करंटली तकरीबन हमारे पास एक तकरीबन 51.92 पे मूव कर रहा है और इसने जो नीचे गया था, ये नीचे तकरीबन गया था हमारे पास तकरीबन 50 पे गया था। अभी अगर ब्रेक कर गया ये आराम से, इस लेवल को ब्रेक कर गया, जोन को ब्रेक कर गया 52-53 को, तो देन मेरे ख्याल में 60 का टारगेट हो जाएगा आराम से। बहरहाल 46 पे आए तो चुप करके आप लोग एवरेज कर सकते हैं। देन हमारे पास PSO है जी, अच्छी सपोर्ट पे खड़ा है, 162 की सपोर्ट है, देन इसके बाद एक और सपोर्ट है जी 137 की अच्छी सपोर्ट है। अभी इसकी RSI को देखें डाउन है, इसकी मैकडी को देखें डाउन है, इसकी रेजिस्टेंस है तकरीबन 170 की और देन हमारे पास 190 की। ये मैं आपको डेली बेस पे बता रहा हूँ, मैं आपको इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ। बल शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरे ख्याल में ये आराम से अभी अगर 163 पे 64 पे है तो देन 166, 167, 168 आराम से टच कर सकता है। बहरहाल अभी अच्छे जोन पे है, न्यूज अच्छी आ रही है, इसे आप लोग होल्ड कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि न्यूज़ इसके बारे में अच्छी आ रही है, जल्दी परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ-साथ आप लोगों ने अपना एनालिसिस लाज़मी कर लेना है। न्यूज़ अच्छी आ रही है और इसके बारे में इसे अगर 1-2 जो प्रोजेक्ट हैं पावर के वो मिल गए, प्लांट जो है वो मिल गए, देन इसके अलावा प्रोजेक्ट्स भी इनके कुछ आ रहे हैं। तो बहरहाल अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, बंदा बाय कर सकता है, एक्यूमुलेट भी कर सकता है, एवरेज भी कर सकता है करंट प्राइस पे। देन जी हमारे पास जी CEPB है जी। देखें जी फर्स्ट सपोर्ट इसकी है जी ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन 28.72 फर्स्ट सपोर्ट है। इसके बाद सेकंड सपोर्ट इसकी खड़ी है हमारे पास तकरीबन 24 की। इसके बाद वैसे इसकी एक और सपोर्ट तकरीबन 21-22 पे होगी जी, बिल्कुल इसकी तकरीबन 22 पे है जी। 22 पे इसकी एक और सपोर्ट है। बहरहाल इसकी जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, फर्स्ट रेजिस्टेंस है तकरीबन 31 की, 31 के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस है तकरीबन 34 साढ़े 34 की। तभी परफॉर्म कर सकता है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, अभी शेयर को कैमुलेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कोई बात नहीं, नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो देन मेरे ख्याल में इसे एवरेज करने का आप लोगों को अच्छा मौका मिलेगा। नीचे चाहे तो नीचे अगर फर्ज करें ये जाता है 24 पे, तो देन मेरे ख्याल में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी। आप लोग इसे स्ट्रांगली जो है वो अकेमुलेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग बना सकते हैं। पर अभी थोड़ा इसने ऊपर जाना है, उम्मीद तो है एक कैंडल अच्छी पड़ी है मजीद 31 की तरफ और देन मे बी 34 की तरफ जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। और देखिए इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन देना। अब लाजमी बात नहीं है कि इंडिकेटर आपको मुकम्मल तौर पे जो कहें वही ही हो, लाजमी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है जी। अक्सर इंडिकेटर आपके काम कर जाते हैं, इंडेक्स अगर सपोर्ट कर जाए तो आपके इंडिकेटर मुकम्मल तौर पे काम कर जाते हैं। यहाँ पे जी एक डाइवर्जेंस थी, प्राइसेस डाउन थी और यहाँ से देखें यहाँ पे ये भी डाउन था, लेकिन मुकम्मल तौर पे अगर आप यहाँ से देखें ना, इसको यहाँ से अगर आप देखिए इस नुक्कड़ को यहाँ तक देखें तो देन मेरे ख्याल में ये स्ट्रेट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डाउन है। उसका इम्पैक्ट नजर आया कि शेयर की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं और शेयर ने लो कहाँ पे बनाया था जी, 28.5 से लेकर और तकरीबन 30 तक। तो शेयर ऊपर चला गया, तकरीबन ₹1.5 का शेयर ने गेन दे दी है। बहरहाल 1 आवर पे शेयर अभी पॉजिटिव है, RSI मैकडी प्राइसेस की पॉजिटिव है। देखते हैं जी वीकली चार्ट पे हमें क्या कहता है। वीकली चार्ट का भी देखना लाजमी होता है और वीकली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड जो है वो पॉसिबल हो सकता है मजीद, मतलब मजीद जो है हमें 24-25 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है करंटली। अगर नीचे आएगा तो बड़ी अच्छी बात है, बंदा इसे दोबारा जो है वो अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकता है, बाय कर सकता है और एवरेज भी कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सल है। सल के बारे में ये देखें जी, सल की सपोर्ट सल ने बनाई है तकरीबन 46 से सपोर्ट बनाई है, 46-47 से। और मेरे पास भी कुछ बंदे थे, मैंने उन्हें कहा था प्रीमियम वालों को 46-47 में उनकी अपनी बाइंग थी, मैंने तो रिकमेंड नहीं की थी बाइंग, लेकिन मैंने एवरेजिंग उन्हें 46-47 के लेवल पे रिकमेंड कर दी थी। और देन इसकी एक और सपोर्ट है 39 की, देन 34-35 की। तो बड़ी अच्छी सपोर्ट है जी। अगर नीचे आएगा तो देन बंदा इसे बाय कर सकता है। बट करंटली तो मुझे थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आ रही है शेयर के अंदर। इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास है 53 की और 53 के बाद हमारे पास एक और जो रेजिस्टेंस खड़ी है वो तकरीबन खड़ी है 58 पे। तो 53 पे जाए तो बड़ी अच्छी बात है, 53 पे जाके बंदा ऐसे सेल करे, देन 58 का टारगेट है। तो ये दो आपके टारगेट्स हैं, इन टारगेट के साथ साथ आप लोग चलते जाएं। तो पर स्टॉप लॉस आप लोगों ने अपना लाजमी एडजस्ट कर लेना है। तो टेल स्टॉप लॉस होता है, वो भी आप लोग बेशक लगा सकते हैं। सिंपल स्टॉप लॉस है, वो भी आप लोग देख लें आप लोगों ने कब लगाना है कब नहीं लगाना। बल मैं करंटली इस शेयर के अंदर एंट्री लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि एक तो कंपनी के आजकल वैसे भी EPS वगैरह डाउन है, ऊपर से हमारे जो है वो अद्वियात पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, प्राइसेस गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर रही है, तो इसलिए मैं तो थोड़ा ग्रेज ही करूंगा इस कंपनी से। बाकी अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए, स्विंग्स के लिए मुझे मौका मिला तो देन मैं जरूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। देन हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है जी। इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 5.62 पे, सेकंड सपोर्ट है 5.24 पे, थर्ड सपोर्ट है हमारे पास तकरीबन 4.70-80 पे। RSI को देखें, एक्यूमुलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शो कर रहा है। मैकडी देखें काफी टाइम से डाउन है, एक्यूमुलेट हो रहा है और यहीं से इसने सपोर्ट पकड़ी है 5 तकरीबन 66 से। और अभी ये इसकी जो रेजिस्टेंस खड़ी है हमारे पास 6.70 की और 6.70 के बाद तकरीबन 7 की इसकी रेजिस्टेंस खड़ी है। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, लोग इसके अंदर एंट्री बना रहे हैं, एक्यूमुलेट करते हैं और इंटरडे लोग काफी इसके अंदर घुसे हुए हैं। और देखें यहाँ से आया था ना नीचे, लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया था अच्छा खासा। और देन अब देखें यहाँ पे देखें उस दिन 1 आवर में इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया था। तो लोग बाइंग बना रहे थे बड़ी अच्छी खासी, इतना ज्यादा गिरा था, लोगों ने बाय कर लिया है। तो अभी उम्मीद है कि मजीद ऊपर की तरफ ये शेयर जा सकता है। तो बहरहाल इसकी मैंने सपोर्ट भी आप लोगों को बता दी है, रेजिस्टेंस भी बता दी है। देखते हैं जी वीकली चार्ट पे हमें क्या कहता है। वीकली चार्ट पे अक्सर जो है वो आजकल काफी ज्यादा शेयर की जो है वो एग्जिट कॉल हो रही है। बहरहाल ये सपोर्ट पकड़ रहा है और अभी मुकम्मल तौर पे एग्जिट कॉल नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि अगर ये थोड़ा नीचे और आता है तो देन एग्जिट कॉल जनरेट हो जाएगी। बहरहाल अभी भी यही समझें कि एग्जिट कॉल जनरेट होने की कोशिश कर रहा है। एग्जिट कॉल जनरेट होगी तो देन अपनी जो है वो नीचे सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा और वहां पे दोबारा एक्यूमुलेट होगा। तो मुझे याद है ये 3.40-50 पे मूव करता रहता था तब, तो आप देखें कहाँ पे चला गया।
देखिए जी, देन हमारे पास हस्कोल है। ऑलरेडी मैंने आपको इसका ये एक लाइन ड्रा करके दी हुई थी, उस दिन पीछे भी एक वीडियो मैंने ड्रा करके दी थी। इसी लाइन के साथ मूव कर रहा है और कोई इसके अंदर मूव नहीं आ रही है। देखें जी, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, देन डाउन आया, देन अप गया, देन डाउन आया। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन हमारे पास है 8.80। ये करंटली मूव कर रहा है 8.14 पे, और ये नीचे कहां तक आ सकता है? 7.70 80 तक आएगा, देन ऊपर जा सकता है। जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देगा, हमें यहां से हम लोग कोई इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आरएसआई को देखें, प्रॉपर एक्यूमुलेशन है। बैक डी को देखिए, एक्यूमुलेशन है, इंटरडे हो रहा है शेयर के अंदर, ये तो हमें चीज समझ लग गई है। अब देखते हैं जी 1 आवर पे, और 1 आवर पे जो मैंने आपको ट्रेंड बताया है वही ट्रेंड चल रहा है। अब अगर ये नीचे आता है, दोबारा 7.70 80 पे आता है, देन इसका टारगेट जो है वो मजीद 8.70 पे चला जाएगा। देखते हैं जी वीकली चार्ट पे, वीकली हमें क्या कहता है। और वीकली चार्ट पे देखिए जी, अभी तक तो एग्जिट कॉल नहीं है, अभी तक तो अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफएफएल है जी, और एफएफएल का इस दफा रिजल्ट अच्छा आया है। आरएसआई को देखें, एक्यूमुलेट हो रही है, मैकडी एक्यूमुलेशन हो रही है। इसकी फर्स्ट सपोर्ट है तकरीबन 9, और यहां से कर लें 8.50, 8.50 से लेकर और 9, ये इसके दो लेवल हैं, सपोर्ट जोन है, यहीं पे आ सकता है। अगर आए तो बंदा यहाँ पे इसे बाय कर सकता है। जिनके पास ऑलरेडी पहले की बाइंग है, वो मेरे ख्याल में एक अच्छा हमें नजर आ रहा है कि शेयर जो है वो ऊपर दोबारा एक ट्रेंड दे सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है, 10.50 की तरफ जा सकता है, और 10.50 के बाद दोबारा जो शेयर है वो तकरीबन 11 की तरफ जा सकता है। तो ये दो आपकी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, रेजिस्टेंस बता दी है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अगर आता है, फर्ज करें 8 तक आता है या फिर 7.5 तक आता है, तो देन मेरे ख्याल में इसे बंदा दोबारा एक्यूमुलेट कर सकता है एक नेक्स्ट मूव की तरफ, जो कि इसे दोबारा जो है वो 12 13 या फिर 14 की तरफ लेकर जा सकती है। देखें जी वीकली चार्ट पे हमें शेयर क्या कह रहा है, और वीकली चार्ट पे देखें दोबारा अब डाउन आ रहा है, और वीकली चार्ट पे इसने आना ही आना है 9 पे, 9 पे और देन 8.5 पे। तो वो आएगा, देन 8.5 9.5 से दोबारा मूव बनाएगा, और देन जब मेरे ख्याल में मूव बनेगी तो वो इसे मे बी 13 14 की तरफ भी लेकर जा सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक में हमारी बाइंग तो कोई नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनके लिए मैं बता दूं कि इसकी आरएसआई को देखें, प्रॉपर जो है वो बाइंग जोन के अंदर है। मैकडी प्रॉपर बाइंग जो है वो सजेस्ट कर दी है उसने एक कैंडल के जरिए से उस दिन, और वॉल्यूम भी अच्छा था, 26 मिलियन का वॉल्यूम था। इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास है जी तकरीबन 4.93, अभी मूव कर रहा है 4.68 पे। 4.93 की पहली इसकी है, सेकंड हमारे पास रेजिस्टेंस है 5.21, और थर्ड हमारे पास तकरीबन बनेगी जी हमारे पास 5.50 की। तो ये तीन इसकी रेजिस्टेंस है, इसके साथ साथ आप लोग बेशक प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। तो जिसने एवरेज करना है मेरे ख्याल में उसे एवरेज तकरीबन इस लेवल पे कर लेना चाहिए था 4.50 पे, पर मेरी जो इसके अंदर बाइंग नहीं थी, तो इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा। और जिसने करना है, एक्यूमुलेट करना है, एवरेज करना है, वो अपने लिहाज से कर ले, और टारगेट्स के लिहाज से टारगेट को ज़हन में रख के करे। इसके बाद अगर शेयर की सपोर्ट एक है तो वो तकरीबन 3 3.5 की सपोर्ट है। बाकी इसे वीकली चार्ट पे देख सकते हैं। वीकली चार्ट पे यकीनन एक डाउन ट्रेंड जो है वो के इलेक्ट्रिक सजेस्ट कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, और के इलेक्ट्रिक अगर वीकली पे डाउन गया तो देन मे भी जो है वो 3 की तरफ आ सकता है, अगर वीकली पे मुकम्मल तौर पे से डाउनफॉल लगा मार्केट के भाव, अगर मार्केट अगर बिरिश हुई, मार्केट का भाव नीचे की तरफ हुआ तो। नहीं तो करंटली मैंने डेली के लिहाज से आप लोगों को जो है वो इसकी जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दी है, और वीकली पे जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तकरीबन 3 की है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पिप्टल, और देखें पिप्टल पे वॉल्यूम तो बड़ा अच्छा आजकल आ रहा है। अब देखें आखिरी जुमे वाले दिन भी तकरीबन 3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। आरएसआई देखें अच्छी जोन पे है, आरएसआई तकरीबन 37 38 40 पे होगी, इसी लेवल पे होगी। मैकडी को देखें अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है, मैकडी बाय कॉल शो कर रहा है, और आरएसआई तकरीबन इसकी गई थी हमारे पास 35 पे, और अभी आरएसआई मूव कर रही है तकरीबन 41 45 पे। तो अभी आरएसआई दोबारा अप ट्रेंड में जा सकती है। इसकी फर्स्ट सपोर्ट जी इसने पकड़ी है शेयर ने तकरीबन 5.80 से, 5.80 के बाद इसकी एक और सपोर्ट थी 5.40 की। तो इसने दोनों सपोर्ट पे गया, पहले सपोर्ट पे एक्यूमुलेट हुआ था, देन दोबारा ऊपर गया, देन दोबारा अपनी 5.70 की सपोर्ट पे आया, देन दोबारा ऊपर गया, देन दोबारा अपनी 5.70 की सपोर्ट पे आया। अब अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो देन इसका पहला टारगेट होगा तकरीबन हमारे पास 6.80 का, और 6.80 के बाद देन हमारा टारगेट होगा तकरीबन 7.30 का। तो ये इसके दो रेजिस्टेंस हैं, और ये दो इसकी सपोर्ट है जो मैंने आपको डेली बेस पे ड्रा करके दे दी है। 1 आवर पे भी देख लेते हैं जी, और 1 आवर पे पॉजिटिविटी है, शेयर पॉजिटिव है। 1 आवर पे शेयर जो है वो मजीद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर पे मे बी 6.50, और देन जो है वो मे बी 6.80 85 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं जी, वीकली चार्ट हमें क्या कहता है। और प्राइस एक्शन को मैं इतना ज्यादा नहीं देखता हूं, मैं मोस्टली इंडिकेटर्स को देखता हूं। और वीकली पे देख लें जी, आपका डाउन ट्रेंड जो है वीकली पे एक बन चुका है, और वीकली पे अगर ये सपोर्ट पकड़े तो देन मेरे ख्याल में 5 की अच्छी सपोर्ट है, 5 से सपोर्ट पकड़ सकता है वीकली के लिए। तो वीकली के लिए अगर 5 पे है तो देन बंदा ऐसे जो है वो बाय कर सकता है। तो आज के लिए इतना है जी,
ये जो शेयर थे आज आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर 15 शेयर्स हैं। बाकी जो इंशाल्लाह जो संडे का दिन है और वो भी इसके दिन भी वीडियो आ जाएगी, दिन सोमवार के दिन भी वीडियो आ जाएगी। तो ये जी हमारा प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप है, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। 1000 इसकी फीस है। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316626537 ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल्स भी होती हैं, देन हमारे पास शार्ट कॉल्स भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं और फंडामेंटल्स कॉल भी होती हैं। आप लोग जैसे ही मुझे व्हाट्सअप सेंड करते जाएंगे मैं आप लोग को डिटेल सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही जी। बाकी आप लोगों की नजर में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। और एंड पे यही कहता चलूं कि भाई मेरी अपनी राय होती है, मेरी राय गलत भी हो सकती है। मैं आपको अपनी राय देता हूं, मैं इंडिकेटर्स पे बिलीव करके राय देता हूं, मे भी मैं गलत हूं, आप लोगों की राय कुछ और भी हो सकती है। तो अगर आपका किसी बात पे मेरे साथ इख्तलाफ हो तो वो आप एक लोग इख्तलाफ जो है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।